शामिल, वो लोग शामिल हो रहे हैं जो केवल मुसलमान नहीं हैं, किसी एक मजहब को मानने वाले नहीं हैं। वो लोग हैं जो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के आईन को बचाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना चाहते हैं। आज वो लोग सड़कों पर निकले हुए क्यों? क्योंकि ये जो रेजीम यहाँ बैठी हुई है, जिसके नेता मोदी हैं, वो अपने पैरों तले इस मुल्क की जमहूरियत को कुचल रहे हैं। 1925 में जब आरएसएस का जन्म हुआ था, आप उठा करके देखिए इनके लेख, इनके लीडरों के लेख, जिसमें साफ रूप से ये लिखा हुआ है कि हम संविधान को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते। आज ये हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये बेशरम लोग जिन्होंने माफिया मांगी, जिन्होंने अंग्रेजों के पैर जूते चाटे और वहाँ से माफिया मांग के जेलों से बाहर आए, इतिहास लगा है इस बात का। आज ये हमसे कहते तुम देशभक्त हो या नहीं। अली लियाकत भाई यहाँ पर गा रहे थे किस तरह से मेवात के नौजवानों ने अपनी जवानी को निछावर किया इस मुल्क को आजाद करने के लिए। क्यों पाकिस्तान बनने के बाद क्यों नहीं मेवात के लोग पाकिस्तान चले गए? क्योंकि वो इस मुल्क में रहना चाहते थे, इस मुल्क को जीना चाहते थे, इस मुल्क के अंदर उनकी जड़ें मजबूत थी। आज ये पूछते हैं कि हम कौन हैं, तुम कौन हो, हम ये पूछना चाहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी नेता, तुम्हारी जो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर है वसुंधरा राजे, उसके पुरखों ने क्या किया था? 1857 की लड़ाई में रानी झांसी के साथ गद्दारी करी थी, अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया था और उसको मरवाया था। तो गद्दार कौन है? पुराना इतिहास नहीं है, 150-200 साल पुराना इतिहास है। जिस दिन भी तारीख के पन्ने पलटोगे, तुम्हारे मुंह के ऊपर वक्त थूकेगा। ये बात इनको याद रखनी चाहिए। कहना चाहती हूँ साथियों आपके बीच में कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे जोर शोर के साथ इस माहौल के खिलाफ, इस जहनियत के खिलाफ, इस मेंटालिटी के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। हम लगातार धरने कर रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं जहाँ जितनी हमारी ताकत है। हम पहलू खां के यहाँ भी जाकर के लड़े, हम जुनैद के यहाँ भी पहुँचने वाले सबसे पहले लोगों में थे। इसलिए नहीं कि हमें इलेक्शन में कोई वोट चाहिए, इसलिए नहीं कि कोई हमारे सर्टिफिकेट चाहिए, बल्कि इसलिए कि इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अवाम को जिंदा रखने के लिए हम समझते हैं कि ये हमारा फर्ज है, हमको ये करना चाहिए। साथियों आखिर में मैं एक बात कहूंगी कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दलितों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मेवातियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस मुल्क की लड़ाई है। इसलिए अपनी हदों को तोड़ो, बाहर निकल करके लोगों के साथ हाथ मिलाओ जो आज इस सवाल को लेकर के सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनके साथ जुड़ करके मजबूत करो। अरे ये बहुत कम है, ये 31% वोट मिलकर के जीते हुए लोग हैं, मुश्किल है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस वक्त हम साथ मिलकर के खड़े हो तो ये हमारे आगे खड़े हो जाए। कायर है ये लोग, ढोंगी और फरेबी है। मैं आखिर में आपको कहना चाहूंगी कि 4 जुलाई को यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी धरना हो रहा है और इसी सवाल के ऊपर हो रहा है। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि जो भी उसमें शामिल हो सकता है आए और शामिल हो। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आपके साथ है, हर कदम पे हम मिलकर के अपनी लड़ाई को मजबूत करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।